हेलो गाइस, क्या आप भी कटहल का अचार या आम का अचार बनाने के लिए सोच रहे हैं? तो आप मेरे तरीके से कटहल का अचार बनाएं। जैसे दादी नानी के ज़माने में कटहल का अचार बनता था, बिल्कुल उसी तरह से हम बताएंगे आपको कटहल का अचार। एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाएं। तो इधर सबसे पहले हम ले लिए हैं कटहल। तो हम 2 से 3 किलो कटहल लिए हैं। इसको अपने इच्छा अनुसार आप इसको काट सकते हैं। काटने के बाद जैसे आलू उबाला जाता है, उसमें नमक और हल्दी डाल करके 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल करके हम बॉयल कर लिए। अब बॉयल करने के बाद इसको पहले 2 से 3 घंटा हम धूप में सुखा लिए हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि हम वीडियो नहीं बना पाए हैं जब बॉयल किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आपको मुँह से हम बता दे रहे हैं कि मतलब इस तरह से आप कर लीजिएगा, इसको बॉयल कर लीजिएगा। अब इधर देखिए मसाले हम तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में 1 कटोरी हम लिए हैं धनिया। तो ये अचार का मसाला हम बना रहे हैं, जैसे आम और कटहल दोनों में आ जाएगा। तो इधर देखिए 1 कटोरी धनिया ले लिए हैं। अब ये धनिया जितना लिए हैं, हम इसका आधा लेंगे सौंफ। तो जितना हम धनिया लेंगे उसका आधा लेंगे। मान लीजिए 1 कटोरी हम धनिया लिए हैं, तो आधा कटोरी हम सौंफ लेंगे। तो धनिया को सबसे पहले हम भून लेंगे, क्योंकि धनिया थोड़ा टाइम लगता है भूनने में। तो धनिया को अच्छे से हम पहले भून लेंगे। धनिया जब चटकने लगे तो समझिए कि भून गया है ये। तो अब इसी में अब जब हल्का सा भून जाए, तब इसमें हम मिलाएंगे आधा कटोरी सौंफ और आधा कटोरी जीरा डालेंगे। जितना हम सौंफ लेंगे उतना ही हम जीरा भी इसमें डालेंगे। तो देखिए अब ये मेरा भून गया है। अब इसमें हम जीरा ले लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर आप इस तरह से ट्राई करिएगा, बनाइएगा ज़रूर अगर नहीं बनाए होंगे। तो देखिए हम ज़ीरा ले लिए हैं, इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे और साथ ही में हम सौंफ भी डाल देंगे। तो आधा कटोरी सौंफ भी लिए हैं, क्योंकि जीरा और सौंफ को बहुत ज़्यादा नहीं भूना जाता है, हल्का सा भूना जाता है। तो आप जब धनिया भून जाए हल्का सा, तो उसी में इसको भी गर्म कर लीजिए, क्योंकि मसाले को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। जो नमी होती है वो नमी ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसको भून लिए हम, एक परात में इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ये पंखे की हवा में रख देंगे, इसको ठंडा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम गैस बंद कर दिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं परात में। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे मसाले, जो छोटे मसाले हैं इसके साथ, उसको भी भून लेते हैं। तो देखिए ले लिए हैं मेथी दाना। तो मेथी दाना मतलब 2 चम्मच लिए हैं। बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। और मेन चीज़ इसको भूनने का ये है, सब मसाले आप अलग अलग भूनें, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप भूनें। तो मेथी दाना देखिए ब्राउन हो जाना चाहिए। अगर आप ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, तो आम में अचार में जैसे कड़वाहट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तीखा लगेगा अचार, मतलब कड़वा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये ब्राउन कलर का कैसे मेथी दाना हो गया। अब ये चटकने लगा है, देखिए दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो इसका मतलब ये भून गया है। अब इसको भी निकाल लेंगे हम। अब हम लेंगे अजवाइन लेंगे और कलौजी लेंगे। तो देखिए अब केवल मेरी कढ़ाई गर्म है और गैस हम बंद कर दिए हैं। अब इसमें हम कलौजी डालेंगे। देखिए आप इसे क्या बोलते हैं, कहीं कहीं मंगरेल भी बोला जाता है, आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 2 चम्मच हम अजवाइन ले लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में, कढ़ाई क्योंकि गर्म है, इसी कढ़ाई में हल्का सा इसको चला लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये भी, इसकी भी नमी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी और भून भी जाएगा। और हम गैस नहीं चलाएं, देखिए गैस नहीं चलाएं, बिल्कुल हल्का सा ऐसे ही कढ़ाई में 2 मिनट के लिए चलाएंगे। अब उसी परात में इसको भी हम निकाल लेंगे हल्का भूनने के बाद। तो देखिए हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं परात में। एकदम क्रिस्पी हो गया है ये भी। अब इसी परात में इसको भी निकाल लेंगे। भूनने के बाद अब मसाले मिला सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप मतलब भुने तो अलग अलग मसाले को भुने। अब ये मेरा थोड़ी देर हम इसको ठंडा होने देंगे। अब सूखी लाल मिर्च लिए हैं, अब उसी कढ़ाई में हल्का सा कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। अब सूखी लाल मिर्च, क्योंकि कटहल और आम में तो लाल मिर्च पड़ेगा ही, तो खूब सारा लाल मिर्च लिए। लाल मिर्च अब कम मत लें, ज़्यादा ही लें। अब उसी में हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, आँच बिल्कुल धीमा रखें, तेज़ आँच ना रखें, ना मिर्ची जल जाएगी। तो इसी तरह से इसको भी भून लेंगे। देखिए हम गैस बहुत
मतलब तेज़ ना रखें, इसको बंद कर दिए गैस। हल्का सा भून लिए हैं, इसकी खाली नमी ख़त्म करनी, हल्की सी भूननी है। अब इन सब मसालों को हम ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब मेरा ये भून गया है, थोड़ी देर ऐसे चलाते रहेंगे, ये भून जाएगा। चलिए अब मिक्सी जार में हम मसाले को डालते हैं और पीस लेते हैं। तो फिर देखिए मेरा ठंडा हो चुका है, ये मसाला है, दोनों चीज़ ठंडा हो गया। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स मसाले बिल्कुल बारीक पीसिएगा, क्योंकि कटहल में मसाले बारीक वाला ही चाहिए। तो देखिए इधर हम आधा डाल दिए हैं, आधा बाद में पीसेंगे। तो ये पीस के तैयार हो गया है, मसाला हम पीस लिए हैं और बाकी जो बचा है उसको भी हम पीस लेंगे। इसको बाउल में निकाल ले रहे हैं। पूरा मसाला हम पीस लिया। अब इसी तरह से मिर्चा भी पीस लेंगे। आप देखिए मिर्चा भी पीस लेंगे। मसाला हमारे थोड़े ज़्यादा हैं, हम इसको और स्टोर करके रखेंगे भी। तो देखिए मसाले हम दोनों पीस लिए, मिर्चा भी पीस लिए, मसाला भी पीस लिए। अब देखिए 2 से 3 कच्चा आम लिए हैं, जिसको हम छील करके गुठली बाहर कर लिए हैं। अब सिर्फ इसका गूदा लिए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, क्योंकि कटहल के अचार में ये कच्चा आम ज़रूर पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप इस समय तो खैर आम का सीज़न चल रहा है, अगर नहीं है आपके पास ये कच्चा आम तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर इससे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये अचार हम साल भर के लिए, पूरे 1 साल तक स्टोर करने के लिए हम बना रहे हैं। तो देखिए मिक्सी जार में आम के पल्प को भी हम पीस लिए हैं। अब इसी में हम डालेंगे मिर्ची। तो मिर्ची हमें जितनी आवश्यकता है, आप वैसे थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है मिर्चा, नमक अचार में तो बढ़ा के ही रखते हैं। तो देखिए मिर्चा भी हम इसमें ले लिए हैं, मसाला भी ले लेते हैं। तो देखिए हम मसाला 2 से 3 चम्मच मसाला डालेंगे। आप इस मसाले को स्टोर करके रख सकते हैं। आप भरवा, कलौजी उलौजी कुछ बनाते हैं, मतलब किसी चीज़ का भरवा बनाते हैं, बैगन का, परवर का, भिंडी का, चाहे जिस चीज़ का, तो ये मसाला आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब देखिए पानी हमें कम लग रहा था, तो ये जो आम हम इसको नमक और हल्दी लगा करके रात भर इसको हम रख दिए थे, तो इसमें पानी छूट जाता है। जैसे काटने के बाद नमक हल्दी लगा करके 2 रात के लिए हम रखे थे, तो ये पानी छूट जाता है। देखिए कैसे पानी छूटा हो। अब इसी पानी से हम मसाले को पीसेंगे। इसीलिए अब जब भी बनाएं, आम और कटहल दोनों साथ ही में बनाएं, ताकि उसकी पानी को हम यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए इधर मसाला हम तैयार कर लिए हैं। इधर देखिए बाउल में पीस के दोनों मसाले हम निकाल लिए हैं। दोनों अचार के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब इसको हम कटहल में लगाएंगे। तो कटहल को हम बताए थे बॉयल करके सुखाने, और अब इसमें हम मसाले लगाएंगे। तो देखिए इसको 2 घंटा सुखाने के बाद छत से हम ऊपर से नीचे लेके आ गए हैं। अब इसको हम मसाले, इसमें एक एक करके हम मसाले लगाएंगे और आम में भी लगाएंगे। तो ये मसाला अब सारे कटहल में हम लगाएंगे। आप चाहें तो हाथ में पॉलीथीन पहन ले या दस्ताने कुछ पहन ले, हम तो हाथ से ही लगा लेंगे। अगर आपको हैबिट नहीं है लगाने की तो आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मसाला लगा करके एक एक रखते जाएंगे और इसको अच्छे से धूप में सुखाएंगे। तो कटहल में लगा करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए आम में हम लगाते हैं। जो आम नमक डाल करके हम 2 दिन तक ऐसे ही रखे हैं, अब इसमें हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए 2 रात तक इसमें नमक हल्दी लगा करके हम ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो अब इसी तरह से आम में भी हम लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये जो कटहल के साथ ये जो आम का अचार बनता है, ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो कई तरह से बनाया जाता है आम का अचार, छोटे छोटे पीसों में भी काट के बनाया जाता है। तो जब आप कटहल के साथ बनाएं अचार तो इसी तरह से बनाएं। तो देखिए सारे आम में हम तैयार कर लिए मसाला लगा करके। अब इसको हम धूप में ले चलेंगे। धूप में मतलब एक एक करके सबको फैला देंगे अच्छे से।
अब धूप में इसको हम अच्छे से फैला दिए, इसी तरह से आम को भी फैला दिए हैं। तो फ्रेंड्स शाम को हम आपसे मिलते हैं। शाम को देखिए ये शाम को तैयार हो गया है सूख करके। बिल्कुल ऐसे मसाले सूख जाने चाहिए, मसाले बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए। अब एक हम लेंगे जार लेंगे, मतलब शीशे का ही, कांच का जार लें, और इसमें हम नीचे हींग डाल देंगे। और पहले एक परत आम का डालेंगे, नीचे आम का अचार डालेंगे, फिर कटहल डालेंगे। देखिए अब कटहल डाल देते हैं इसके नीचे, फिर आम डालेंगे, फिर कटहल डालेंगे, फिर आम डालेंगे, फिर कटहल, ऐसे करके हम पूरा जार को भर देंगे। और इधर हम तेल भी गरम करके ठंडा कर लिए हैं। तो देखिए अब जार को भर लिए हैं। अब फ्रेंड्स हमारा तेल हम गैस पे पहले से गरम करके ठंडा कर लिए थे। अब इस ऊपर से हम तेल डाल देंगे, पूरा बराबर ऊपर एकदम भरा हुआ तेल रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस पूरे साल तक रखना है, इसलिए आप तेल पूरा भरें। और देखिए ये अचार, अब इसे आप 2 से 3 दिन तक धूप में दिखाएं और आप अचार का एंजॉय करें। फिर इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी लेकर के फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए